नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने शरीर को आग जैसा बना सकते हो, पूरे संसार में अग्नि प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हो। ऐसी साधना आज मैं बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। अग्नि तत्व पर विजय प्राप्ति के लिए ये साधना है। जानकारी भी दूंगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपने चैनल के माध्यम से हर प्रकार का ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जिसमें राष्ट्रवादी खबरें भी रहती हैं। तो उसी श्रृंखला में आपको बता दूं, देखो मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला, 2-3 दिन पहले पता चला था, लगभग 3-4 दिन हो गए। राजस्थान के अलवर जिला में जिहादियों ने एक हिंदू युवक से जबरदस्ती कलमा पढ़वाया, कुरान पढ़वाई, मार मार के पढ़वाई, बहुत बेरहमी से मार मार के पढ़वाई। ये सोचो। और जिन्होंने पढ़वाई वो विदेशी बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, भारत के भी मुसलमान नहीं थे। समझो इस बात को। और जिससे पढ़वाई वो भारत का और उसी जिले का, उसी क्षेत्र का, उसी जगह का हिंदू था जिससे पढ़वाई मुसलमानों ने। एक तो ये खबर समझो, इस पर विचार करना। मैं सारी खबरें बता देता हूँ, विचार आप करना। और बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई, कुछ लोग बता रहे थे 2 महीना पहले हुई, कुछ लोग बता रहे थे 5 महीना पहले हुई। अब पता चला है कि 6 महीने पहले उसका विवाह हुआ। मान लो 6 महीना भी मान लो, तब भी विवाह तो 6 महीना पहले, विवाह तो नया ही है ना। उसकी मृत्यु तो हुई है बेचारे की, राम गोपाल मिश्रा की। और मृत्यु केवल इसलिए हुई कि केवल उन्होंने राम यानी नवमी पर, दुर्गा दी की जो नवमी होती है माता दी की, तो उस नवमी पर केवल भगवा लहरा दिया था, इसलिए मुसलमानों ने उसको मार दिया। जबकि मुसलमानों ने पत्थर चलाए, सिर फोड़े, शोभा यात्रा ले जाते समय विसर्जन के लिए, तो उसका कोई जुर्म नहीं। और राम गोपाल को ही गलत साबित किया जा रहा कि उन्होंने भगवा फहरा के गलती कर दी, ऐसा कहा जा रहा है। यानी भगवा फहरा दिया अपनी छत पर तो वो गलती हो गई उनकी। समझो आप, पाकिस्तान पहले ही दे दिया, बांग्लादेश भी दे दिया, दोनों तरफ दे दिया, बीच का भारत बचा था। भारत में कितने ना जाने ऐसे मुस्लिम क्षेत्र हैं, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू क्षेत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और भारत में ऐसे कई मिनी पाकिस्तान है, कई मुस्लिम क्षेत्र हैं जहां हिंदू यात्रा अगर ले जाएंगे तो गोली मार दी जाएगी, पत्थर मारे जाएंगे जिस रास्ते से हिंदू निकलेंगे। ऐसे कई क्षेत्र हैं, अनगिनत क्षेत्र हैं भारत में, छोटे बड़े। तो इस बात को समझो। और राम गोपाल की मृत्यु हो गई, उनको खींच लिया गया मस्जिद में, बता रहे लोग, कुछ लोग कह रहे घरों में खींच लिया गया। लेकिन जहां भी खींच लिया गया उनको बेरहमी से मारा गया, बहुत तड़पाया गया, बहुत यातनाएं दी गई। और फिर उनके 20 गोलियां मारी गई और तलवार से काटा भी गया बार बार।
बार बार काटा गया तलवार से, उसके बाद 20 गोलियां मारी गईं। समझो इस बात को, कितना दर्द दिया उनको। अब केवल पुलिस वालों के कारण ऐसा हो गया। उसमें पुलिस वालों की भी भूमिका ये थी कि उन्होंने लाठीचार्ज हिंदुओं पर ही किया। पत्थर मुसलमान मार रहे थे और लाठीचार्ज हिंदुओं पर किया था, तो हिंदुओं में भगदड़ पड़ी और इसी भगदड़ का फायदा उठाते हुए रामगोपाल को अंदर खींच लिया और इस तरीके से मृत्यु हो गई। अगर कोई मुस्लिम का कोई पिल्ला भी मर जाता तो ये विश्व लेवल की खबर बन जाती और यही बिकाऊ आतंकवादी मीडिया वाले छातियां पीटते, अपना सिर पीटते और इन्हीं मर जाते। ये मीडिया वाले आत्मघाती कदम उठा लेते शायद अगर कोई मुस्लिम का कोई पिल्ला भी मर जाता तो। लेकिन हिंदू का यानी नया युवक जो अभी अभी विवाह हुआ और वो मारा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य से या शूद्र से मतलब नहीं है। देखिए बांग्लादेश में जब मारा गया हिंदुओं को तो वहाँ शूद्र और वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं पूछा, वहाँ 90% दलित हैं और वहाँ दलितों के साथ अत्याचार हुआ और भीम की नींद पीटने वाले ये कोई कुछ नहीं बोले, क्योंकि वहाँ से वोट नहीं मिलेगा इसलिए नहीं बोले। भाई दूसरा देश है, वहाँ दलित की कोई राजनीतिक नहीं, कोई दलित के प्रेमी नहीं उमड़ के आए, किसी के मन में दलित के लिए प्रेम नहीं उमड़ा। भारत में वहां पर इतना अत्याचार हुआ। अगर यही भारत में कुछ एक चींटी भी मर जाती दलितों के यहाँ तो फिर मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव साइड किया जाता जात जात में लड़ाने का। ये आतंकवादी मीडिया करती है, ये ध्यान रखना। देशभक्त मीडिया नहीं है। जो ऐसी मीडिया होती है उसको ही आतंकवादी मीडिया मानना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का सपोर्टर भी आतंकवादी कहलाएगा मेरे हिसाब से। भाई अगर हम संत हैं तो हमारा दोस्त, हमारा सपोर्ट करने वाला कोई चोर शराबी तो नहीं हो सकता। कुछ सज्जनता होगी तभी होगा मेरा सपोर्टर, समझ रहे। और मान लो कोई चोर शराबी अगर होगा, कोई गलत काम करने वाला होगा तो मेरा सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके विचार नहीं मिलेंगे। तो जो आतंकवादियों का महिमा मंडन करने वाली मीडिया है तो उसको भी आतंकवादी ही मानना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको बता दें, खुशीनगर में राम भगवान के ऊपर गलत सलत टिप्पणी लिखी गई मुसलमानों के द्वारा, उसमें गिरफ्तार अभी तक नहीं हो पाया ऐसा मुझे पता चला। यानी मतलब 15 अक्टूबर 2024 में सुदर्शन पर। तो अगर नबी के बारे में कुछ बोल दो, नबी की सच्चाई बोल दो तो सर तन से जुदा हो जाता है। कई लोगों को किए जाते हैं। और हमारे भगवान राम ईश्वर थे, उनके प्रति कुछ भी कहते रहो चलेगा, क्योंकि हिंदू सोए रहा है, हिंदू सोता हुआ है, हिंदू सेकुलर है, हिंदू सुअर है, हिंदू पागल है, हिंदू बेहोश है, हिंदू सेकुलरता की भांग के नशे में ध्वस्त है, इसलिए चलेगा। भागनगर में मूर्तियां तोड़ी गई देवी मंदिर में, तेलंगाना में भी मूर्ति तोड़ी गई, सिकंदराबाद में कोई तेलंगाना में सिकंदराबाद जगह है, वहां मूर्ति तोड़ी गई माता की। हावड़ा में पंडाल में आग लगा दी गई, फोटो मूर्तियां तोड़े गए। और ऐसे नहीं, पैरों से मूर्तियां तोड़ी गई इधर तेलंगाना में। जब तक मूर्ति टूट नहीं गई तब तक पैर से चोट करता रहा जिहादी सुअर। क्यों? कि हिंदू सेकुलर है। लेकिन जे समझ लो, कितनी भी आप करोड़ों के हवन यज्ञ कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी जगराता करा लो, जब तक आपके मंदिर सुरक्षित नहीं है, जब तक आप इन जिहादियों का प्रतिकार नहीं करोगे, तब तक आपको कोई फल नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है। और कई जगह हुआ, करीमगंज में भी हुआ बवाल। यानी भारत में, मुझे अगर आपको मैं सत्य बताऊं, आप 15 अक्टूबर का और 14 अक्टूबर का आप जागो कार्यक्रम देख लेना सुदर्शन चैनल पर, 8 से 8:30 के बीच का दोनों, और 8:30 से 9 के बीच की खबरें भी सुन लेना, 1-1 घंटे की दोनों। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सैकड़ों ऐसे केस हैं जो हिंदू शोभा यात्रा पर, हिंदू मंदिरों में, हिंदू पंडालों में
और गणेश उत्सव से लेकर देवी तक, यानी हजारों की संख्या में तोड़फोड़, पथराव और हिंदुओं को घायल किया गया, हिंदुओं को मारा भी गया जान से, और महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुए। ये भारत में हो रहा है, भारत की स्थिति है ये, भारत की स्थिति, जहां कहने को तो हिंदूवादी सरकार है, मैं तो यही कहूँगा कहने को है, क्योंकि अगर वास्तव में हिंदूवादी सरकार होती तो इनको गोली क्यों नहीं मार दी जाती। अब राम गोपाल मिश्रा जी को तो मार दिया गया, पुलिस की गलती से मान लो, या पुलिस मिली भई हो उनसे, जिहादियों से, ये भी हो सकता है, या पुलिस की गलती हो, या अनजाने में हुआ हो, मतलब पुलिस वालों ने ये भांप ना पाया हो, वो अलग विषय है। लेकिन क्या उन जिहादियों को फांसी दे देंगे? फांसी दे दें अगर दम है तो। जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा को मारा है उनको सबको फांसी दे दें अगर दम है तो सरकार में, तो मैं समझूं, पता नहीं फांसी देंगे कि नहीं देंगे, कि उनको जमानत मिल जाएगी जल्दी, बेल भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मिल भी जाती है। राजस्थान में भी तो मिल गई है, जिन्होंने सैकड़ों हिंदू लड़कियों का मतलब प्राण लेने का कार्य किया था, और उनको जमानत मिल गई ना, बेल मिल गई ना, कन्हैया लाल को मारने वाले को बेल मिल गई ना, तो राम गोपाल को भी मारने वाले को मिल जाएगी बेल, और फिर वो दूसरे राम गोपाल को टारगेट किसी को बनाएगा। लेकिन ये सोच लें सरकारें कि जब तक हिंदू संख्या ज़्यादा है तभी तक तुम गद्दी पे बैठे हो, हिंदू कम होते तुम समझ में आ जाएगा। 24 में समझ में आ गया है और 29 में 0 पे रह जाओगे अगर यही स्थिति रही तो सरकार की। मैं वोट देता हूँ, मेरे चुनाव के दौरान की वीडियो देख लेना, मैं वोट भी सरकार को देता हूँ और दिलवाता भी हूँ लोगों से, लेकिन जहाँ पे सत्य होता है वहाँ पे मैं सत्य भी बोलता हूँ। 24 में थोड़ा बहुत चेतावनी सरकार अगर ना समझ पाए तो 29 में सपा पूर्ण रूप से चली जाएगी 0 पे, ये समझ लेना आप। फिर प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा और मुख्यमंत्री भी हिंदू नहीं बन पाएगा, फिर वही होगा जो बांग्लादेश हुआ, उससे भी भयंकर स्थिति होगी, पब्लिक की भी और सरकार की भी। और ये कुछ राजनेता जो सुअर है ना, राजनेता विपक्षी वाले, इनको किसी को वोट नहीं देना चाहिए। हिंदुओं को, इनको तो एकदम जूते से ठुकरा देना चाहिए जब ये वोट मांगने आए, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। मतलब केवल तुष्टीकरण के ही चक्कर में ये हालत हुई है हिंदुस्तान की, जो कि आज सैकड़ों जगह पथराव शोभा यात्रा पे, चाहे राम शोभा यात्रा हो, चाहे माता रानी की शोभा यात्रा हो, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे और कोई कार्यक्रम हो, हिंदू कुछ भी हो, टारगेट हिंदू हैं, क्योंकि काफिर हैं भाई उनकी नज़र में। और सरकारें भी वोट के लालच में, ऐसी कुछ विपक्षी लोग हैं जो कि उनकी लैट्रिन तक खाने को तैयार हैं, ये सुअर। क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू जब त्यौहार आते हैं, दीपावली आदि, तो भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं, दिल्ली भी है उनमें गिनती, जहां पटाखों पर बैन हो जाता है। केवल दीपावली पे, साल में एक बार ही तो हिंदू चलाते हैं ना दीपावली, पटाखे बैन हो जाता है। और भाई 25 दिसंबर हो, 1 जनवरी हो और मुस्लिम कोई त्यौहार हो तो छूट दी जाती है, क्योंकि वो पटाखे जो हैं एकदम पर्यावरण को शुद्ध कर देते हैं अन्य त्योहारों पर चलाए हुए। और हिंदू त्योहारों पर जो पटाखे चलते हैं वो एकदम प्रदूषण कर देते हैं। ये समस्या है, समझ लेना। पटाखे भी अपना मतलब तुष्टीकरण कर रहे हैं बेचारे नेताओं के चक्कर में, क्योंकि जब दूसरे कोई मजहब का, रिलीजन का त्यौहार होता है तो वही पटाखे पर्यावरण शुद्ध कर देते हैं, और हिंदू का त्यौहार होता है तो वही पटाखे प्रदूषित करते हैं। मैं ये उन्होंने कहा, हालांकि मैं ये समर्थन नहीं कर रहा कि पटाखे चलाना चाहिए, लेकिन सभी पे बैन होना चाहिए ना, सभी त्योहारों पे भारत में। उन्हीं पे क्यों होना चाहिए? सभी पे होना चाहिए, फिर हिंदुओं पे ही क्यों होना चाहिए? लेकिन ये हिंदुओं पे पटाखे का बैन होता है, हिंदुओं पे शोभा यात्रा का भी बैन होता है कि इस यात्रा से नहीं, इस रास्ते से नहीं निकलेंगे। क्यों? कि भारत गुलाम है। मैं तो आज़ादी के सुख नहीं मानता हूँ, मैं आज़ादी नहीं मानता हूँ। लोग 26 जनवरी मनाते हैं, 2 अक्टूबर मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 3 बार मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के बारे में तिरंगा फहराते हैं, सब कुछ। भाई मैं तिरंगा को सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आज़ाद मानता ही नहीं, आज़ाद है ही नहीं भारत, तो मैं कैसे आज़ादी का खुशी मनाऊँ भाई? और आज़ादी की खुशी बनानी एक तरह से मैं भूल ही मानता हूँ। अंग्रेज 225 वर्ष राज्य किया, तब इतने कत्ल नहीं कर पाए,
उससे 100 गुना ज़्यादा कत्ल 47 से लेके अभी तक मुस्लिम कर चुके हैं, हिंदुओं के भारत में कर चुके हैं और भारत से बाहर कर चुके हैं। अंग्रेजों ने कितना किया था, जलियांवाला बाग के आपको सुना होगा, उसमें कितने या मतलब थे हिंदू, गिनती होगी 1000, 2000, 10,000, लाख से ज़्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो जब देश का बंटवारा हुआ तो 20 लाख हिंदू 14 अगस्त को काटे गए थे, जो 15 अगस्त आप लोग खुशी से मनाते हैं ना, उससे पहले 14 अगस्त को, और 20 ही 30 लाख 16 अगस्त को कटे थे हिंदू। और वैसे नहीं कटे थे, बहुत बुरी तरीके से मारे गए थे। आप 2023 का बिंदास बोल देख लेना, 14 अगस्त का और 16 अगस्त का सुदर्शन चैनल का, आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं और अभी भी भारत में दर्जनों में नहीं कह पाऊंगा, 20 भी नहीं कह पाऊंगा, सैकड़ों से ज़्यादा ऐसे वीडियो सुदर्शन पर दिखाए गए, मतलब बताए गए, जो जहाँ हिंदुओं के ऊपर पथराव हुआ और पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ, पुलिस वालों को भी बहुत मतलब पुलिस वालों की भी वर्दी की गर्मी जो होती है हिंदुओं पर ही निकलती है, लेकिन जिहादी उनकी सब गर्मी ठंडी कर देते हैं अपने आप, उनकी ठंडी हो जाती है, करनी नहीं पड़ती उनको। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जहां कहीं हिंदू मुस्लिम का कुछ भी होता है, बवाल मुस्लिम करते हैं, पथराव मुस्लिम करते हैं, गोली मुस्लिम चलाते हैं, तेजाब मुस्लिम फेंकते हैं, गौमांस मुस्लिम बिछाते हैं रास्ते में, लेकिन फिर भी एक्शन हिंदुओं के ऊपर होता है। क्या दिखता नहीं है पुलिस वालों को? क्या अकल नहीं है इतनी कि मिले हुए हैं जिहादियों से कि भाई उनसे मोटी रकम आ जाती वहां से, तो भैया ठीक है हम तुमसे नहीं बोलेंगे, तुमको जो करना है करो, हम उधर अपना एक्शन कर देंगे, उधर अपना कार्रवाई करेंगे उन पर, काफिरों पर। इसलिए क्यों काफिर बेचारे रकम नहीं दे पाते हैं मोटी, और जिहादी मोटी रकम दे देते हैं, इसलिए। तो ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी हिंदुओं को। मोहन भागवत जी ने तो कहा है कि पुलिस आने तक अपनी व्यवस्था बना के रखो, लेकिन मैं कहता हूं कोई बचाने नहीं आएगा, अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी सनातनियों को, अपने बचने की, अपनी माँ बहन का, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का बलात्कार ना हो अपनी आंखों के सामने बांग्लादेश की तरह, इससे बचने के लिए खुद तैयार रहना पड़ेगा और खुद अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। पुलिस आने तक नहीं, पुलिस आएगी नहीं, और आएगी भी तो क्या करेगी, तुम्ही पे लाठी चार्ज करेगी, तुम्ही को जेल में डालेगी, तो फिर पुलिस का इंतजार करके क्या करोगे, जेल जाने के लिए? पत्थर कब तक खाते रहोगे? इसलिए खुद तैयार हो जाओ, जाग जाओ और दूसरों को भी जगाओ, और हिंदू संगठित रहो, एकजुट रहो, तभी बच पाओगे। नहीं तो बांग्लादेश से भी भयंकर स्थिति, बांग्लादेश से 10 गुनी ज़्यादा मैं कहूँ तो भी थोड़ा है, 100 गुनी ज़्यादा कहूँ तो भी थोड़ा है, भारत में होगी। इसलिए जागो हिंदू, जागो और समझो बात को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी अग्नि तत्व पर विजय प्राप्ति की साधना। अग्नि तत्व की विजय प्राप्ति, अग्नि तत्व पर जो विजय प्राप्त कर लेता है कोई व्यक्ति, वो अपने शरीर को आग जैसा बना सकता है गर्म, और आग जैसा प्रज्वलित कर सकता है यानी अपने शरीर को, लेकिन उसको कोई हानि नहीं होगी। और चाहे तो देश में किसी में, चाहे जिला में, चाहे किसी के घर में, और चाहे तो पूरे विश्व में प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हालांकि मैंने अग्निदेव की साधना पहले भी डाली थी, लेकिन ये साधना मैं पहले चढ़ की मैं डाल रहा हूँ, चढ़ बाई चढ़ साधना की जाती है। तो पहला चढ़ ज़्यादा कठिन होता है, फिर तो थोड़ा ठीक रहता है। तो ये साधना देखो, वैसे तो 6 महीने की है, और कम से कम 2.5 घंटा करनी चाहिए ये साधना, 2.5-3 घंटे। ये साधना वज्रासन पर करनी चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, नहा धो के। दिशा पूरब होनी चाहिए इसमें, और आसन लाल होना चाहिए। और इसका यानी मणिपुर चक्र पर ध्यान लगा के, मणिपुर चक्र पर कमल कैसा है, नेट पे बहुत लोगों ने डाला है, देख लेना सर्च करके, क्योंकि और बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मणिपुर चक्र पर ध्यान लगा के, यानी मणिपुर चक्र नाभि से ऊपर होता है थोड़ा सा, तो मणिपुर चक्र पर ध्यान लगा के और यानी वज्रासन पर बैठ के 2.5-3 घंटे तक रम बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, रम। और 6 महीने में ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
साधना काल में शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ता है और साधना के बाद लाइफ टाइम तक शाकाहारी रहना पड़ता है। देखो एक बात बता दूं, कोई गलत आदमी अगर ये साधना कर ले तो उसकी सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी, वो दुरुपयोग करेगा। तो ये भी बता दूं, जैसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि कोई गलत आदमी के हाथ में लग जाए। गलत आदमी के पहले तो हाथ में लगेगी नहीं, ये कोई वहाँ रिश्वत पैसे से देके नहीं सिद्धियां मिल जाती हैं कि भैया गलत आदमी है, मोटी रकम दे दी गई। तो जैसे यहाँ पुलिस वाले बिक जाते हैं, हमारे भारत में सरकारें बिक जाती हैं, हमारे भारत में शासन प्रशासनिक लोग बिक जाते हैं, तो ऐसे देवी देवता नहीं बिकते हैं। तो गलत आदमी को पहले तो सिद्धियां ये हाथ लगने वाली नहीं है। और मान लो कोई कर भी ले, भाई तपस्या का फल भी देना पड़ता है देवी देवताओं को, अगर कोई जब तप से प्राप्त कर भी ले तो गलत उपयोग करेगा तो नष्ट हो जाएगा। जैसे भस्मासुर ने वरदान प्राप्त किया कितनी साल में, और अपने द्वारा शक्ति प्राप्त की हुई, मतलब भगवान शिव के द्वारा अपनी शक्ति प्राप्त की हुई अपने पास, और उससे खुद ही स्वयं ही नष्ट हो गया था। तो भस्मासुर की तरह गलत आदमी नष्ट हो जाएंगे अगर ये सिद्धियां करेंगे। तो देखिए, ये केवल धर्म रक्षा के लिए, सनातन रक्षा के लिए और अपनी प्राण रक्षा के लिए ये सिद्धियां की जाती हैं। अपनी प्राण रक्षा में का प्रयोग किया जाता है, वो भी आप सही तरीके से अगर कर रहे हो तो, जायज कर रहे हो तो। अब मान लो कोई आपने इतना बड़ा जुर्म कर दिया जिसमें आपको प्राण दंड मिला, तो आप रक्षा के लिए करोगे तो भी आपका गलत हो जाएगा ये काम। तो अपने प्राण रक्षा यानी आत्म रक्षा के लिए, परिवार समाज धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की, और तो सब मजहब रिलीजन है, सनातन ही एक धर्म है, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो उपयोग करता है इन सिद्धियों का, तभी वो सिद्धियां सफल होती हैं, तभी वो कार्य भी करती हैं। नहीं तो सिद्धियां चली जाती हैं। आपने शास्त्रों में अगर सुना हो, ना सुना हो तो पढ़ लेना, सुन लेना। कई कुछ तथाकथित जो फिल्मी भाड़ है उन्होंने टीवी पर भी दिखाया है कि राक्षसों की शक्तियां चली जाती हैं जब वो दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इससे आप निश्चिंत रहें। तो रम बीज मंत्र का जाप करेंगे, और जाप का वैसे दशांश हवन तर्पण मार्जन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साधना काल में देसी गाय के घी का दीपक जलता है सामने, खोया की मिठाई का प्रसाद लाल मिठाई का चढ़ाया जाता है। फूल अगर अपने हाथ से तोड़े मिल सकें ताजे तो लाल फूल भी चढ़ा सकते हो, नहीं तो फूल मत चढ़ाइए, हल्दी अच्छत चढ़ाइए, हल्दी चावल, और जाप करिए। अगर दीपक सामने रहता है बहुत अच्छा रहता है। और साधना अकेले कमरे में करें, उसमें कोई आता जाता ना हो साधना के दौरान। रात्रि में वैसे भी सब सोते होंगे उस समय, और कोई आए जाए ना, फिर भी कोई टोके नहीं, कोई आपको आवाज़ ना दे, कोई बताए ना, कुछ पूछे ना आपसे, मतलब एकदम जैसे कहना चाहिए शांत वातावरण में ये सिद्धियां की जाती हैं और सफल हो जाती। लेकिन दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। और गुरु भी ऐसा हो कि शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, तो कल्याण दोनों को होता है। मैंने आपको मंत्र रम बता दिया है अग्निदेव का, ये बीज मंत्र है। वैसे बड़े बड़े मंत्र भी है, मैंने बहुत साधना है अग्निदेव की, लेकिन ये साधना इसी मंत्र से होगी, रम मंत्र से। इसके अलावा बड़े मंत्रों पर यह साधना नहीं होगी। सबका विधि अलग अलग होता है ना। तो इससे आप शत्रुओं को भी जला सकते हो, और आप चाहो तो जिहादियों को भी मजा चखा सकते हो। जो भी सनातन का विरोधी है, एक दो नहीं, 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों अरबों के आप यानी अग्नि में झुलसा सकते हो और जला सकते हो, और पूरे विश्व में भी आप प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हो अगर ये सिद्धि हो जाती है। तो इतनी ये पावरफुल है सिद्धि। लेकिन इसकी कुछ और भी विधियां हैं जो दीक्षा लेते समय मैं बताऊंगा, गुप्त विधियां हैं, वो यहाँ पे नहीं बताई जा रही हैं। तो जिसको चाहिए दीक्षा देता हूँ मैं निःशुल्क, उसमें कोई संदेह नहीं। ये आप सबका चैनल है, जागते रहिए और जगाते रहिए लोगों को, और जन जन तक पहुँचाइए ये चैनल। आप सबका चैनल है, आप सब एकजुट हो जाओ और जाग जाओ। और आप सब हमारे प्रियजन हैं, हमारे परिवारी जन हैं। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन मैं सेकुलर हिंदुओं से इसलिए ऐसे बोलता हूं कि कई हिंदुओं को मैंने समझाया और लोग हमको ही उल्टा समझाने लगते हैं, हमको उल्टा समझाने लगते हैं।
कि नहीं ऐसा नहीं है, वो भाईजान हमारे बहुत अच्छे हैं, वो भाईजान हमारे बहुत अच्छे हैं, वो मेरे रहमान भैया बहुत अच्छे हैं, वो मेरे रहीम चाचा बहुत अच्छे हैं, वो मेरे आरिफ भैया बहुत अच्छे हैं, मेरे अब्दुल भैया बहुत अच्छे हैं, इतना कोई हिंदू नहीं कर पाएगा जितना वो अच्छे हैं। ऐसी बातें करते हैं। अरे हमारे परिवार वालों से ज़्यादा उन्होंने मेरा साथ दिया। अब बाद में पता चला उन्हीं की लड़की भगा ले गया। यानी 60 साल का बुढ़ा, 55 साल का बुढ़ा 15 साल की लड़की भगा ले गया और फिर हो गए बहुत अच्छे। लड़की 15 साल की और जमाई बना लिया 60 साल के वाले को, दामाद बना लिया, भगा ले गया। तो फिर दामाद ही बनाएगा, बनोगे और बनाओगे उसको, और क्या बनाओगे, बाप थोड़ी बना लोगे। तब फिर बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले से समझाता हूँ। और वहाँ तो 15 साल की लड़की क्या, वहाँ तो मुर्गी बकरी सुरक्षित नहीं है। मैंने कई बार ऐसी जिक्र की, ये पूरा बताया है कि वहाँ मुर्गी बकरी सुरक्षित नहीं है, तो तुम्हारी लड़कियाँ बहनें क्या सुरक्षित होंगी, लड़के क्या सुरक्षित होंगे। वहाँ तो मुर्गी बकरी सुरक्षित नहीं है बेचारी। तो इसलिए मैं कहता हूँ सेकुलर हिंदुओं से ऐसी बातें, मैं उनको गालियाँ क्यों दूँ, मुसलमानों के प्रति मैं क्यों कहूँ कुछ। गलती तो तुम में है ना, तुम सुअर हो। वो तो अपने जो उनको कुरान में बताया गया, जो उनके नबी ने बता दिया, जो कुरान में लिख दिया, वही सब कर रहे हैं। वो कोई अलग थोड़ी हटके कर रहे हैं। अपने रास्ते से तो तुम हटे हो, इसलिए सुअर तो तुम हो, सेकुलर हिंदू हो, वो थोड़ी हैं। वो तो भाई अच्छे मुसलमान हैं बहुत। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बता दूं, अग्नि देव की साधना, इसमें अग्नि देव के यंत्र भी होते हैं और इसमें रक्षा सुरक्षा के लिए भी कुछ प्रबंध करना पड़ता है। क्योंकि जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो कुछ बाधाएं, मतलब जैसे नकारात्मक शक्तियां भी बाधा डालती हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ये साधना करनी चाहिए और इससे पहले और भी साधनाएं आपको छोटी छोटी कर लेनी चाहिए ताकि इस साधना में आपको सफलता मिले, ऐसे समझ लो आप। तो उठाइए लाभ, करिए साधना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।